मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच शुरू हुए हिंसक संघर्ष में महिलाओं के साथ यौन बर्बरता करने की कई घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। 19 जुलाई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने का शर्मनाक वीडियो सामने आया, जिसके बाद एक 18 साल की लड़की के साथ भी गैंगरेप की घटना सामने आई। मणिपुर में 4 मई को जब भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया था, उसी दिन 2 अन्य लड़कियों की भी रेप कर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन दोनों घटनाओं में एक बात कॉमन है, कुछ महिलाओं ने पीड़िताओं के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने के लिए भीड़ को उकसाया था। पहले जिक्र इम्फाल ईस्ट में घटी 15 मई की घटना की करते हैं। पीड़िता ने इस पूरे मामले में 21 जुलाई को एक एफआईआर दर्ज कराई। विडंबना यह है कि जहां एक महिला को दूसरी महिला का दर्द समझना चाहिए था, वहां पीड़िता का आरोप यह है कि महिलाओं के समूह ने ही इस लड़की को गैंगरेप करने और उसकी हत्या करने के लिए उसे दरिंदों को सौंप दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पीड़ित लड़की ने जो एफआईआर दर्ज कराई, उसमें उसने अपने साथ हुई भयानक और विभत्स घटना का सिलसिलेवार जिक्र किया है। एफआईआर के अनुसार 15 मई को शाम करीब 5 बजे 4 लोगों ने बैंगनी रंग की एक कार में उसे अगवा किया और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। उसके बाद उन्होंने महिलाओं के एक समूह और कई स्थानीय लोगों को बुलाया, जिन्होंने बारी बारी से उसके साथ फिर मारपीट की। महिलाओं के समूह ने बाद में उसे हथियारबंद 4 पुरुषों के हवाले किया। पीड़िता ने अपनी एफआईआर में कहा है कि महिलाओं के समूह ने उन पुरुषों को सौंप दिया और कहा कि इसे मार दो। इसके बाद वो उस लड़की को एक कार में लेकर गए। रास्ते में उस लड़की के साथ में मारपीट की गई। पीड़िता ने कहा है कि मुझे पहाड़ी की चोटी पर ले जाया गया, जहां मुझे मारने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उससे पहले 4 में से 3 लोगों ने एक और जगह ले जाकर उसके साथ बारी बारी से रेप किया। पीड़िता ने अपनी एफआईआर में यह भी कहा है कि उन चारों के बीच में मुझे मारने को लेकर बहस चल रही थी, तभी कार टकराकर एक पहाड़ी पर लुढ़क गई और वो नीचे सड़क पर आ गिरी। इत्तेफाक वहां से ऑटो वाला गुजर रहा था, जिसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। ऑटो ड्राइवर उस लड़की की मदद करने के बाद में उसे थाने लेकर पहुंचा। पीड़िता ने यह भी कहा कि वो इस घटना से इतने सदमे में थी कि उसने 16 मई को इम्फाल छोड़ दिया, लेकिन बुरे हाल में थी। उसके शरीर से हर जगह से खून रिस रहा था। पीड़िता को बाद में कांगपोकपी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में पड़ोसी राज्य नागालैंड के एक अस्पताल में उसे भर्ती किया गया, रेफर किया गया। ये पीड़िता 21 जुलाई को कांगपोकपी पुलिस थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ अपहरण, हत्या का प्रयास, गैंग रेप और ST/SC एक्ट के तहत 0 एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। अब बात करते हैं 4 मई जैसे उस शर्मनाक दिन की, जिसके बारे में सुनकर हम सबकी आंखें लज्जा से गड़ी नजर आती हैं। मणिपुर में 4 मई को जब भीड़ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमा रही थी, उसी दिन 2 अन्य लड़कियों की भी रेप कर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना कांगपोकपी जिले के कोनुंग ममांग इलाके में हुई थी। ये जगह दूसरे घटनास्थल से 40 किलोमीटर दूर है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि एक लड़की की उम्र 21 और दूसरी की उम्र 24 साल थी। दोनों गैराज में काम करती थी। उस दिन भीड़ में महिलाएं भी आई थीं और उन महिलाओं ने ही भीड़ में मौजूद मर्दों से उनका रेप करने के लिए कहा था। करीब 1.5 घंटे बाद दोनों लड़कियों को घसीट कर लाया गया और उनके शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार दोनों लड़कियों का रेप हुआ, उन्हें टॉर्चर किया गया, बाद में बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस को अब तक पीड़ितों के शव भी बरामद नहीं हुए। मणिपुर से निकलकर आ रही इन रेप पीड़िताओं की दर्द भरी कहानी सुनने के बाद समाज का एक ऐसा विकृत चेहरा सामने आया, जिसमें महिलाओं पर ही रेप जैसे घृणित कार्यों के लिए पुरुषों को उकसाने के आरोप लगे हैं। समाज की ये कैसी विडंबना है कि जहां उन्हें एक महिला के सम्मान और उसकी मान मर्यादा को बचाने के लिए लड़ जाना चाहिए था, वहां वो पुरुषों के साथ मिलकर उसे तार तार कर रही थी। मणिपुर समेत उत्तर पूर्व के राज्यों में जहां महिलाओं की स्थिति उत्तर भारत के राज्यों से बेहतर मानी जाती है, जिस मणिपुर को हम मैरीकॉम की वजह से जानते हैं, वहां यदि कुछ महिलाएं कुछ पुरुषों की घिनौनी और पार्श्विक पितृसत्तात्मक सोच का हिस्सा बन रही हैं, तो ये बड़ी चिंता की बात है। और वाकई में ये बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। टाइम्स और नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार इस तरह की तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।